नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। चलिए साहब, अपडेट के साथ कुछ देखते हैं मार्च में क्या हो सकता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मार्च आपका पूरी तरीके से खराब है या बर्बाद है तो शायद कुछ लोगों को खराब भी लग सकता है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है कि मार्च में जो है कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपका कहीं ना कहीं मार्च पूरा खराब करके रहेंगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, हर बार मार्च में ऐसा हो जाता है। आके लमसम पीछे का रिकॉर्ड भी देखें तो क्यों, एक तो टैक्स की फाइलिंग होती है अपने यहाँ इंडिया में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं मैनेज करने में मामला थोड़ा सा फंस जाता है। दूसरा, यहाँ पर इस मार्च में पावेल साहब आपसे 2 बार बात करने आएंगे, आपसे बताएंगे बैठ के, और उनका बात करने का मतलब है मार्केट में उथल पुथल। पावेल साहब जब भी बात करने आते हैं तो उस दिन मार्केट आपकी उथल पुथल में रहती है, ठीक है। और सीपीआई डाटा भी आना, चलो एक के बाद एक सबको कवर कर लेते हैं। लेकिन जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो मैं आपके सामने चीज रहा हूं, उसको जरा गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए। वो इसलिए कि वॉयजर आजकल यही चर्चा में है और इसने जो है सबकी सांसें फुला रखी हैं। इसके आगे इसने क्या करा है, सेल करना भी शुरू किया है। अभी तक मैं आपको केवल एक शिबा इनू का डाटा देता था कि आप 300 मिलियन सेल कर दिया या 200 मिलियन सेल कर दिया, लेकिन इसने और भी नंबर लगा दिया है। अब मैं आज आपको करीब 4-5 टोकन्स के नाम बताता हूं जो इसके पास बढ़िया मात्रा में है और बढ़िया मात्रा में सेल भी कर सकता है। और ये सेल करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी किसको होगी, वो होगी यहां पर जो भाई रोज का रोज ट्रेड लेते हैं, उनके लिए तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन यहां देखिए, डरने की बात नहीं है। ये कहो कि यहां जो ये बेचेगा वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पूरी मार्केट में 2% कोई टोकन गिर रहा है तो ये आपका 5% गिर जाए। क्यों? इन पे डबल प्रेशर होगा गिरने का। क्यों? एक तो ये वॉयजर गिराएगा, दूसरा मार्केट का प्रेशर होगा गिरने का। तो इसलिए इन टोकन्स के नाम गौर से सुन लीजिए। पहला है आपका इथेरियम। इथेरियम को इसने कल भी बेचा है, लगभग 1450 इथेरियम के आसपास इसने कल भी बेचे हैं। और इसके पास अभी जो है 1,48,774 इथेरियम और भी शेष हैं। तो कहीं ना कहीं जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो करेगा क्या, इसके पास जो होल्डिंग है उसी में से खटकाएगा। पहला इथेरियम हो गया। दूसरा है आपका शिबा इनू। 2 बार आपको इसका मैं अपडेट ऑलरेडी दे चुका हूं। अभी भी इसके पास लगभग 5.1 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन अभी भी है। शिबा इनू को भी ये बेच सकता है। करंट में शिबा इनू का प्राइस चल रहा है 4x011 की सीरीज में, और इथेरियम आपका $1570 में चल रहा है इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तीसरे नंबर पर है 1.44 मिलियन चेन लिंक, यानी कि लिंक। इसका भी प्राइस अभी $6.9 चल रहा है। तो अभी तक लिंक में नहीं बिका है कुछ भी, लेकिन जब इस पे होगा तो गाज गिरेगी तो बेचेगा। आपका 1.17 बिलियन STMX यानी कि स्ट्रॉम एक्स, इसका प्राइस चल रहा है अभी $0.0062 में। और इसके आगे है आपका अवैक्स, ठीक है। ये आपका डॉलर में अभी चल रहा है $16.3 में। और इसके पास जो संख्या है वो है 4,11,052 टोकन्स की। तो ये वो मेन मैंने आपको बताया जो ये कहीं ना कहीं अब नंबर लगा रहा है धीरे धीरे। शुरुआत करी थी इसने शिबा इनू, तो शिबा इनू 2 बार ये बेच चुका है। अब कल इसने इथेरियम को भी निकाला है, तो अब धीरे धीरे ये इनका नंबर लगाएगा। तो मैंने वही कहा ना, देखिए टोकन्स खत्म नहीं होंगे। होगा क्या कि मार्केट में अगर कोई टोकन 2% गिर रहा है तो ये 5-6% तक गिरेंगे, यानी उनसे ज्यादा गिरेंगे। सेल प्रेशर इन पे डबल होगा। तो ये है मेन कारण, अभी थोड़ा सा और मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। अगला एक कारण और निकल के आ रहा है, वो है साहब इनसे पहले जो ये काम कर चुके हैं, यानी कि सेल्सियस। बहुत अच्छी तरह नाम सुना होगा, बहुत मशहूर भी रहे। इनके भी जो है कल लगभग 23,000 BTC रैप्ड बिटकॉइन से बिटकॉइन में अनलॉक हुए हैं। साहब ये भी किसी भी दिन खटक सकते हैं, यानी ये भी मार्केट में आ सकते हैं। और इनकी वैल्यू लगभग $500 मिलियन की बनती है आज की डेट में। तो साहब 23,000 BTC, इतना ये माल, ये सब बिल्कुल वो कहते हैं कि सेल होने के मुहाने पर बैठा हुआ है। किस दिन कब कितना कितना माल सेल हो जाए कुछ आइडिया नहीं है। ये तो सेल्सियस जाने और वॉयजर जाने। लेकिन आपको यहां जो है सतर्क रहना है। कोई भी, देखिए वैसे तो मैं ट्रेड कराता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि लॉन्ग ट्रेड जो भी लेना चाहते हैं थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, क्योंकि इनके प्राइस बढ़ने के चांस अभी कम हैं। लेकिन
पैनिक नहीं आने, पैनिक वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं लेना कि टोकन खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल प्राइस गिरेगा, वो कारण बता दिया क्यों गिरेगा। अब यहां पर एक चीज और बताऊंगा, यहां जो अपना चेन लिंक था, चेन लिंक के लिए थोड़ी बेनिफिट वाली बात है। अब चेन लिंक के लिए और ओपी के लिए वो इसलिए है कि कॉइनबेस देखिए अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहा लेयर 2, उसका जो है टेस्टनेट जो उन्होंने एक तरह से लॉन्च किया है वो किसके, ओपी के साथ। तो इनका ओपी के साथ देखिए कुछ ना कुछ एक तरह से कनेक्शन है, यानी कि इंटीग्रेशन है। तो यहाँ चेन लिंक और ओपी के लिए फायदे की चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं किसी एक्सचेंज के साथ यूज किए जाएंगे। तो यहाँ चेन लिंक का तो थोड़ा सा भला हो सकता है, लेकिन और तो बाकी है ना। लेकिन फिर भी प्राइस में तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। यहाँ कॉइनबेस कौन सा भी साफ सुथरा बचा हुआ है, वो भी तो BUSD के साथ यानी बाइनेंस के साथ उलझा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो मामला फंसा ही है। तो मेन चीज़ है कि आपको सतर्क रहना है, बस और कुछ नहीं। और BTC अपना देखिए अभी भी वही 22,400 पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी ये नहीं कहीं जाने को तैयार। बुल्स थोड़ा सा कोशिश किए जरूर हैं कि इसको चलो ऊपर को धक्का मारें, लेकिन नहीं लग पा रहा धक्का, क्योंकि इसके नेगेटिव न्यूज पीछे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए चांसेस थोड़े से यहाँ से नीचे जाने के ज़्यादा बन रहे हैं बजाय ऊपर जाने के, क्योंकि पूरे मार्च में कहीं भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं दिखा रही है। अब मेन चीज़ क्या है, 14 तारीख आपकी बहुत नज़दीक है भाई। बीच में देखिए चल ठीक है, होली विदेशों में नहीं मनाई जाती, जाता अपने यहाँ तो मनाई जाती है। तो 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक ही है जो CPI डाटा आना है। FOMC की मीटिंग में आपकी इसी महीने में है, मार्च में, यानी वही 21-22 वो तारीख रहेगी आपकी। तो भाई एक हफ्ते बाद ही सीधा सीधा ये हो गया, एक हफ्ते यही है, अभी पीछे चल रहा है सब कुछ, जो ड्रामा चल ही रहा है। उधर 2 बार इस महीने में पावेल साहब अपनी स्पीच देने आएंगे, तो पावेल साहब की स्पीच मार्केट में पूरा इंपैक्ट डालती है, हर तरीके से डालती है। तो साहब ये कहने को ये हो गया कि मार्च एक तरह से पूरा आपके लिए खराब है। तो यह आपको सिर्फ जो है सतर्क रहना है, इससे ज़्यादा नहीं, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना है करने वाले हैं वो करेंगे, आपको केवल देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब जिसके पास जो भी होल्डिंग है अपनी संभाल के रखिए, होल्डिंग रखिए, पैनिक में आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं टेलीग्राम पर देख रहा हूँ, आज मैं भी फ्री था तो देख रहा था टेलीग्राम पे, आपके कमेंट देख रहा था, तो उसमें भी मैं देखा कि सब क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको सिर्फ सबके लिए एक ही जवाब है, होल्ड रखिए, अभी आपके करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो भी है आपके पास, चाहे खराब है या अच्छा जो भी है, अभी उसको होल्ड ही रखिए। थोड़ा सा मार्केट में कुछ या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तभी कुछ करते हुए अच्छा भी लगेगा। अभी क्या करना है, जब मार्केट बिल्कुल सुस्त है, निर्जीव जिसे कहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो बेहतर है जो भी है आपके पास उसको होल्ड रखिए। और यहां पर जो आपका फ्लोकी, बेबी डॉज और इलॉन डॉजिलॉन मार्स, देखिए साहब इनमें क्या अपडेट है, कुछ नहीं है। केवल इनमें वो कहता पंप चल रहा है, कभी थोड़ा नीचे कभी थोड़ा ऊपर, ये केवल एक मैनिपुलेशन ही चल रहा है। क्योंकि कोई न्यूज निकल के आए कहीं से, कोई पुख्ता मजबूत, तब तो कुछ बोलना भी अच्छा लगता है। जब कुछ है ही नहीं, केवल ट्विटर पर ट्रेंडिंग, तो ये चीज़ तो कुछ हजम नहीं हो रही। जब तक कुछ निकल के ना आए तब तक मजा नहीं आता, तब तक कुछ बोला भी नहीं जा सकता। तो बेहतर है जो अगर प्रॉफिट बनता है तो ले लीजिए, क्योंकि जब कोई न्यूज ही नहीं है तो हम उस पर विश्वास भी कितना करेंगे, ये पंप कहाँ तक जाएगा। भाई ये कुछ थोड़ा सा न्यूज कहीं से मालूम पड़ जाती है तो हम थोड़ा गैस कर लेते हैं, भाई ठीक है ये यहाँ तक जाएगा, हम अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इन तीनों में कि आखिर चल क्या रहा है। कभी कुछ न्यूज आती है छोटी मोटी, कभी कुछ आती है, वो भी ऑथेंटिक नहीं। तो इसलिए इन पर अभी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है कि इनमें जो पंप थोड़ा बहुत चल भी रहा है वो किसकी वजह से है, और आखिर उसका ऑथेंटिक चीज़ है क्या। तो कोई चीज़ निकल के आएगी तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। और उसके लिए आप फेसबुक पेज प्लस ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कल मैं आपको एक वीडियो देना चाहता हूं, आप जरा कमेंट में बताइएगा क्योंकि मैं कैसे कमाता हूं, मेरी कमाने की स्ट्रेटेजी क्या है। जबकि मैं फ्यूचर ट्रेड करता नहीं, फिर भी अच्छा खासा कमाता हूं और क्रिप्टो से कमाता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल तरीके से कमाता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल तरीके और मस्त रहता हूं। अगर आपको जानना है तो कमेंट में जरूर बताइए, तो कल आपके लिए फिर ये वीडियो प्रिपेयर करता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।